इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। दें और ये आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या बात है? मैं ओम प्रकाश सिंह जी भाकपा माले उत्तर प्रदेश की राज्य स्थायी समिति का सदस्य हूँ। जी आज पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत विरोध प्रदर्शन करने हम यहाँ आए हैं जी और 14 साल पुराने एक सेमिनार के वक्तव्य को लेकर के इस सरकार में दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरुंधति राय जो चर्चित लेखिका हैं और प्रोफेसर शौकत हुसैन जो कश्मीर के एक बेहतरीन शिक्षक रहे हैं, उनके खिलाफ यूएपीए जैसी काले कानून के तहत कार्रवाई की अनुमति दी है। 14 सालों में इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि इस चुनाव में देश की जनता ने मोदी सरकार को एक बड़ा धक्का दिया है, खास तौर पर संदेश दिया कि आप जाओ। वो तिकड़म से जोर तोड़ से सरकार बन गई है, व्यवस्था से बन गई, वो अलग बात है। तो ये सरकार बौखलाई हुई है और जो लोग भी अपनी स्वतंत्र तरीके से बात रखते हैं इस लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र को ख़त्म करने की इसकी मंशा बहुत पुरानी है, संविधान के एक एक क्लास को ख़त्म करने की लगातार 10 सालों में कोशिश की है, तो ये अपनी पुरानी दिशा को ही बरकरार रखे हुए है और आगे बढ़ने की बौखलाहट में कोशिश कर रही है। उसका एक बड़ा नमूना है कि अरुंधति राय और प्रोफेसर शौकत हुसैन के खिलाफ ये मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मामला है कि नौकरियां तो देने से सरकार फेल कर गई, लेकिन जो एमबीबीएस में भर्ती के नाम पर नीट की परीक्षा में महा घोटाला हुआ है, ये देश दुनिया में पहली बार देखा गया है कि जो क्वालिफाई न किया हो लेकिन अगर सत्ता संरचना में उसकी जगह मजबूत हो तो वो वहाँ ग्रेस मार्क के जरिए टॉपर बना दिया जाए। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन है कि एनटीए जो एजेंसी है उसको भंग किया जाए, इसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाए और फिर से पुनर्परीक्षा कराया जाए। तीसरी बात यह है कि बुलडोजर राज कहीं भी नहीं रुक रहा है। जनता ने उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर दिया इस सरकार को, इसके खिलाफ जनादेश दिया है, लेकिन सरकार बनते ही लखनऊ के अकबर नगर में लंबे समय से आबाद लोगों को उजाड़ दिया गया और हालत यह है कि अब फिर से विभिन्न नामों पर उकसा करके, जैसे चोरी के नाम पर, कभी गाय के नाम पर होता था, भीड़ हत्याएं शुरू हो गई हैं। अलीगढ़ में 2 दिन पहले हत्याएं हुई हैं। तो पूरा एक बार फिर यह सरकार जनता के खारिज करने के बावजूद इस मूड में आ गई है कि हम चलेंगे उसी हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पर, जिसके रास्ते पर आकर के हम 10 सालों तक सरकार चलाए और संविधान से लेकर के लोकतंत्र को तहस नहस करना चाहते थे। उस रास्ते पर चल रही है। तो हम लोग भी, जनता का चूंकि संदेश इनके खिलाफ है, मूड इनके खिलाफ है, तो हम लोग भी इन सारे मुद्दों पर यह मांग करते हुए कि यूएपीए जैसे काले कानून को खत्म किया जाए, ये मांग करते हुए कि घोटालों की जांच की जाए, जो परीक्षा घोटाले हैं, यूजीसी की परीक्षा में, नेट की परीक्षा में आज फिर पेपर लीक हो गया। मांग करते हुए कि संविधान और लोकतंत्र पर हमले के किसी भी रूप को हम नहीं सहेंगे। हम प्रदेश में, हम देश में, हम जगह जगह सड़कों पर हैं, आज सड़क पर हैं, आगे भी सड़क पर हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज तो जनता ने इनको वोट से खारिज किया है, तिकड़म से सरकार बना लिए हैं। आने वाले दिनों में इनको गांव गली के चौराहों पर भी खड़े होने का साहस जनता नहीं होने देगी। इस तैयारी के साथ हम आए हैं। इतनी बात है।